दोस्तों, सोचिए क्या होगा जब अनु को अचानक पता चले कि आर्या उससे दूर नहीं गया था, बल्कि वो चुपचाप एक खतरनाक दर्द सह रहा था। राजनंदिनी पूरे परिवार के सामने ऐसा सच लाने वाली है जिसे सुनकर हर कोई हिल जाएगा। आर्या की छुपी हुई तकलीफ, अनु के आंसू और घर के अंदर शुरू होने वाला बड़ा तूफान कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आखिर कौन है जो आर्या की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही दमदार टीवी सीरियल अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देगा। घर का माहौल पहले से ही काफी भारी होता है। हर कोई ये महसूस कर रहा होता है कि आर्या पहले जैसा नहीं रहा। वो सबसे दूर दूर रहने लगा है। उसके चेहरे पर हमेशा डर और परेशानी साफ दिखाई देती है, लेकिन जब भी कोई उससे सवाल करता है तो वो मुस्कुराकर बात को टाल देता है। अनु ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आर्या उससे अचानक इतना दूर क्यों हो गया। वो कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार आर्या कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। अनु को लगने लगता है कि शायद आर्या अब उससे प्यार नहीं करता। यही सोच उसे हर पल परेशान करती रहती है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग भी आर्या के व्यवहार को देखकर हैरान होते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमेशा खुश रहने वाला आर्या अचानक इतना चुप हो गया। तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब राजनंदिनी सबके सामने एक ऐसा सच लेकर आती है जिसे सुनकर पूरे घर की जमीन हिल जाती है। राजनंदिनी बहुत गुस्से और दर्द में दिखाई देती है। वो कहती है कि आज वो सबको वो सच्चाई बताएगी जिसे सुनने के बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। उसके शब्द सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनु भी डर जाती है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राजनंदिनी सबके सामने बताती है कि आर्या पिछले कई दिनों से बहुत बड़ा दर्द सह रहा था। वो किसी के दबाव में जी रहा था। उसे लगातार डराया जा रहा था और मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। ये सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि आर्या जैसा मजबूत इंसान इतनी बड़ी परेशानी में था और उसने किसी को कुछ बताया तक नहीं। अनु की आंखें भर आती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आर्या ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तभी राजनंदिनी कुछ पुराने मैसेज और रिकॉर्डिंग दिखाती है जिनमें साफ सुनाई देता है कि कोई आर्या को धमका रहा था। उन आवाजों में इतना डर होता है कि सबके चेहरे उतर जाते हैं। अनु ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपने सारे पुराने शब्द याद आने लगते हैं जब उसने गुस्से में आर्या को गलत समझा था। उसे याद आता है कि कैसे उसने कई बार आर्या पर भरोसा करने के बजाय उस पर सवाल उठाए थे। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसे महसूस होता है कि जिस इंसान ने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की, वही इंसान अंदर से टूटता रहा और वो कुछ समझ ही नहीं पाई। राजनंदिनी आगे बताती है कि आर्या ये सब सिर्फ परिवार की खुशी के लिए सह रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण घर में कोई परेशानी आए, इसलिए उसने अपने दर्द को अपने अंदर दबा कर रखा। ये सुनकर घर के बाकी लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। सभी को लगने लगता है कि उन्होंने कभी आर्या की हालत को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर किसी की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। अनु अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे लगने लगता है कि उसने आर्या को अकेला छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। इसी बीच आर्या चुपचाप अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। बाहर पूरा परिवार उसके बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन वो अकेले अपने दर्द से लड़ रहा होता है। अनु धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो आर्या का सामना कैसे करेगी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर इतना सब होने के बाद भी आर्या ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। इसी भारी और भावुक मोड़ पर कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, जहां हर रिश्ता बिखरता हुआ दिखाई देता है और अनु का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा भावुक होने वाला है। राजनंदिनी के सच बताने के बाद अनु पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद को आईने में देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। उसके मन में बार बार यही बात घूमती रहती है कि जब आर्या इतना बड़ा दर्द सह रहा था तब वो उसे गलत समझती रही। उसे अब हर वो पल याद आने लगता है जब उसने गुस्से में आर्या को बुरा कहा था। अनु को महसूस होता है कि उसने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लगातार रोती रहती है और खुद को दोष देती रहती है। इसी बीच अनु राजनंदिनी के पास जाती है और उससे पूरी सच्चाई पूछती है। वो जानना चाहती है कि आखिर कौन था जो आर्या को इतनी तकलीफ दे रहा था। राजनंदिनी भारी आवाज में बताती है कि कुछ लोग आर्या को लगातार धमका रहे थे। उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो अनु से दूर रहे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। ये सुनकर अनु का दिल कांप उठता है। उसे समझ आता है कि आर्या उससे दूर अपनी मर्जी से नहीं हुआ था, बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ
आर्या अब पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से सबकी जिंदगी खराब हो रही है। वो फैसला करता है कि अब वो इस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ रहा तो उसके अपने लोग और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही सोचकर वो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगता है। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ दिखाई देती है। वो बार बार घर की तरफ देखता है, क्योंकि ये वही घर होता है जहाँ उसने अपने सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। राजनंदिनी जब आर्या को सामान पैक करते हुए देखती है तो वो भी भावुक हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या साफ कह देता है कि अब यही सही है। वो कहता है कि उसकी मौजूदगी अब सबके लिए खतरा बन चुकी है। ये सुनकर राजनंदिनी की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि आर्या अंदर से कितना टूट चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब अनु वहां पहुंच जाती है। अनु आर्या को जाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो रोते हुए उससे पूछती है कि आखिर उसने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया। पहली बार आर्या अपने सारे दर्द को खुलकर सामने रखता है। वो कहता है कि उसने हर दर्द अकेले इसलिए सहा क्योंकि वो अनु को सुरक्षित देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनु की जिंदगी खतरे में पड़े। उसकी बातें सुनकर अनु की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्या का प्यार कितना सच्चा था। अनु रोते हुए आर्या से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने उसे गलत समझा और उसके दर्द को नहीं पहचान पाई। वो वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। आर्या भी भावुक हो जाता है, लेकिन उसके मन का डर अभी खत्म नहीं हुआ होता। उसे लगता है कि खतरा अभी भी उनके आसपास है। तभी अचानक घर के बाहर किसी अजनबी की परछाई दिखाई देती है। वो व्यक्ति चुपचाप घर को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। ये देखकर साफ समझ आता है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद यही वो इंसान है जिसने आर्या की जिंदगी को नरक बना दिया था। इसी बड़े सस्पेंस और भावुक मोड़ पर कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है, जहां दर्शकों के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि आखिर वो रहस्यमय इंसान कौन है और अब आगे क्या होने वाला है।